बड़ी खबर है, ये भारत से है। भारत के अंदर चीन की जो खुफिया ऐप्स चल रही थी या सोशल मीडिया पर या मोबाइलों के अंदर ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा था जो चीनी मोबाइल ऐप थी, उनकी बंदिश का फैसला किया गया है। भारत के मीडिया पर खबरें सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार ने चीन की 54 मोबाइल ऐप्स को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर बंद कर दिया है। चीन की मोबाइल ऐप से भारत के अंदर जासूसी हो रही थी, उसकी वजह से अब मोदी हुकूमत ने चीन के खिलाफ जो साइबर सिक्योरिटी है उसको भी सख्त कर दिया है। हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पर कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम्स थे जिसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई थी हुकूमत की तरफ से, और हुकूमती अहदेदारों ने उसका बहुत ही बुरा मनाया था। हमने उस पर सरसरी बात की थी कि देखिए ये हुआ है और कुछ खबरें जो हैं इस तरह की आ रही हैं, लेकिन वो मामला काफ़ी बढ़ गया है। और हुआ कुछ यूँ है कि जिस टेलीविज़न प्रोग्राम में एक ख़ास तरह से तनकीद का निशाना बनाया गया था मुराद सईद को, और ये कहा गया था उसमें जो तज्ज़िया निगार थे यानी जो एंकर साहिबा थी उनकी तरफ से जो सवाल पूछे गए कि ये पहला इनाम जो है वो क्यों दिया गया, अवार्ड क्यों दिया गया, उसके बाद लोगों ने जो तज्ज़िया निगार थे उन्होंने इसके ऊपर जो जवाब दिया उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक किताब का उसके हवाला दिया था उसमें। अब उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि जो चैनल है उसको ऑफ एयर किया गया है, बल्कि पैमरा की तरफ से नोटिस भी आ गए हैं, और जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने तो इसके ऊपर बहुत बुरा मनाया, और ऐसे ऐसे ट्रेंड चले हैं, ऐसे ऐसे ट्रेंड चले हैं ट्विटर पे कि वो मतलब कानों को हाथ लगाना चाहिए। कानों को हाथ लगाने का दिल कर रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हमारे सोशल मीडिया पे किस किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं। और हुआ क्या फिर उसके बाद कि जाहिर है कि जो एंकर के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चल रहे थे, और या ये कि जो जिन्होंने ऐसा बोला है उनके ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चल रहे थे, उसको चलाने वाले कौन थे? ऑब्वियसली कि अगर गवर्नमेंट के हक़ में और जिस मिनिस्टर के बारे में कहा गया उसको सपोर्ट करने के लिए एंकर के ख़िलाफ़ कोई ट्रेंड चलेगा तो उसको गवर्नमेंट की टीम से चला रही होंगी। ऑब्वियसली हुकूमत की टीम चला रही थी, ये ट्रेंड सबको नज़र आ रहा था। और फिर उसके जवाब में जो ट्रेंड चला है, अब वो किसने चलाया, क्योंकि एक एंकर इतना बड़ा क्या ट्रेंड कोई चला सकती है कि जिसमें जो है वो हुकूमत के ट्रेंड से भी ऊपर चला जाए। तो ऑब्वियसली कि मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी वो ट्रेंड चलाया है गवर्नमेंट की टीम्स के ख़िलाफ़, उसके ऑपोजिट जो ट्रेंड चला है वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और हुआ कुछ यूँ है कि जो पहला ट्रेंड था वो तो एंकर के ख़िलाफ़ था, लेकिन जो दूसरा मुखालफिन ने ट्रेंड चलाया वो पीएम के ख़िलाफ़ चलाया है। अब आप सोचिए ना कि मतलब वो इस किस्म की बात उन्होंने, वो एक ऐसा हैशटैग था वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, जो मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क में ऐसा हैशटैग नहीं चलना चाहिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, कि उन्होंने जो उससे पहले चलाया था एंकर के ख़िलाफ़ वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत और बहुत ही ज़्यादा ख़राब था वो ट्रेंड। तो अब जो हुकूमत की टीम्स है ना उसकी तरफ से तो देखिए हम देखते रहते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़, जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़, और बाकी तमाम जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ जो उनके ख़िलाफ़ हैं या जो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो इस तरह की वो ट्रेंड चलाते रहते हैं। लेकिन ये पहली मरतबा मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ उसके दुगुदू उससे 100 गुना आगे बढ़कर जो है वो ट्रेंड चलाया गया हो। हम मॉब को वहाँ कंडेम कर रहे हैं, और ये जो हमारे अंदर यहाँ मॉब बैठा है हम इसको क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? आपने अभी तक जो सियालकोट में इंसिडेंट हुआ है इसकी एक मुझे बताएं रिपोर्ट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके जो कल्प्रिट्स हैं आपने क्या सज़ा दी है? आप सज़ा देते आज इस तरह की कोई हरकत ना होती। ये होती रहेगी जब तक कि आज की हुकूमत हो या फ्यूचर हुकूमत हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड नंबर 1, ये हमारी जो कई पुलिस वाले कांस्टेबल्स हैं ये निकम्मे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है ये सिर्फ जॉब्स के लिए हैं, पुलिसिंग के लिए नहीं है। ये सिर्फ जॉब्स के लिए उधर आए हुए हैं कि इनको एक तनख्वाह मिलती है। नहीं जावेद एक सेकंड, ये बड़ा संगीन एक पॉइंट है। आपकी सिक्योरिटी आप देख लो, रोडों के ऊपर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई टेलीफोन पे लेके फिर रहा है, कोई ये कर रहा है। और भाई तुम यहाँ लोगों के मुहाफिज हो, और अगर तुम देखते हो कि कोई गलत काम हो रहा है तुम्हें एक्शन लेना है। ये खड़े होकर तमाशबीन बन जाते हैं। मैं समझता हूँ आईजी पुलिस को ऐसे निकम्मे फोर्सेस जो लोग हैं इनको बिल्कुल फारिग करें, क्योंकि हमें मुहाफिज फोर्स चाहिए। हमें ये लोग नहीं चाहिए वर्दी पहन के और आप तमाशे देखते हो। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक क्रिमिनली बारबेरस ऑफेंस है। इसको पनिश दो जिसने किया है। और वो आदमी कौन है? मेंटली रिटार्डेड। वो मेंटली रिटार्डेड वो शख्स है जिसको आपने उसका हाल ये किया है। यार अगर आप यही करोगे, मैं दुनिया के अंदर फिरता हूँ, ये इफ्तिखार जाते हैं, आप जाते हैं, हम क्या जवाब देंगे लोगों को? क्या मेरा मुल्क इस तरह का है? मुझे तो क्वेश्चन होते हैं जब मैं लोगों के अंदर बात करता हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। देखें, जो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम वैसे मुआशरा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बदकिस्मती क्या है कि हमारी आवाम, हमारा मुआशरा, हमारा कानून और हमारी पुलिस जब कभी ऐसे वाक़यात होते हैं तो तमाशाई बन जाते हैं।
क्योंकि कानून भी तमाशाई बना हुआ है ना।